बुलेटिन की शुरुआत करते हैं यूपी में, जहां एक तरफ कोरोना की रफ्तार अब धीमी पड़ती दिख रही है, लेकिन ब्लैक फंगस की स्पीड ने चिंताएं बढ़ा दी हैं। जहां कोरोना के पिछले 24 घंटे में 3,371 नए मामले आए हैं, तो इस दौरान 10,540 मरीज डिस्चार्ज होने से राहत में हैं। प्रदेश में ब्लैक फंगस का आंकड़ा 800 के पार पहुंच गया है। यूपी में कोरोना के एक्टिव केसेस की संख्या 75% से ज्यादा घटकर अब 62,271 पहुंच गई है। तो ब्लैक फंगस लगातार लोगों को अपना शिकार बना रहा है। तो यूपी में अब कोरोना का संक्रमण घटने लगा है। आंकड़ों की बात करें तो 24 घंटे में 3,000 से ज्यादा केस सामने आए हैं। एक्टिव केसेस की संख्या 62,000 के पार है। 10,540 मरीजों ने कोरोना को मात भी दी है, रिकवर होकर अपने घर भी गए हैं। लेकिन ब्लैक फंगस चिंता का विषय बना हुआ है। उधर प्रयागराज में कोरोना की रफ्तार सुस्त पड़ती दिख रही है। कोरोना मरीजों का आंकड़ा दूसरे दिन भी 50 के नीचे पहुंच गया है। 24 घंटे में कोरोना के 46 नए संक्रमित मरीज मिले हैं। कोरोना से 3 संक्रमितों की 24 घंटे में मौत हो गई है। 180 मरीज ठीक होने के बाद डिस्चार्ज भी किए गए हैं। तो प्रयागराज का आंकड़ा इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। मरीजों की जो संख्या है, नए संक्रमितों की जो संख्या है वो 46 है। 24 घंटे में कोरोना के 46 नए मामले सामने आए हैं। 3 संक्रमितों की 24 घंटे में मौत भी हुई है। उधर कोरोना पर कानपुर को 54 दिन बाद राहत मिली है। बुधवार को कानपुर में कोरोना से कोई मौत नहीं हुई है। ये एक राहत भरी खबर है। मंगलवार को 2 कोरोना संक्रमितों की यहां पर मौत हुई थी और अब तक मरने वालों की संख्या जो है यहां पर 1677 हो गई है। 12 कोविड अस्पतालों में अब एक भी कोविड रोगी नहीं है। तो बुधवार को कानपुर में कोरोना से कोई मौत नहीं हुई। मंगलवार को 2 कोरोना संक्रमितों की जान गई थी। और सीधे अब आपको लखनऊ लिए चल रहे हैं। हमारे सहयोगी शैलेश अरोड़ा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। शैलेश, उत्तर प्रदेश की बात करें तो रोजाना जो नए संक्रमितों का आंकड़ा है वो अब गिर रहा है, जो निश्चित रूप से राहत की बात है। और मृत्यु दर जो है, मरने वालों की जो संख्या है, हालांकि वो चिंता का विषय अभी भी बनी हुई है, लेकिन ब्लैक फंगस नाम की जो नई चुनौती है वो तो बढ़ती जा रही है। बिल्कुल आस्था, प्रदेश में इस समय 2 बड़ी चुनौतियां हैं स्वास्थ्य विभाग के सामने, सरकार के सामने। एक, कोरोना के आंकड़े कम हो रहे हैं लेकिन मौत के आंकड़े कम ना होना। दूसरी, ब्लैक फंगस। अगर मौत के आंकड़ों की पहले कोरोना से बात करें तो आप देखिए लगातार कोरोना के केसेस में बहुत ज़्यादा कमी आई है। जहां प्रदेश में 3,10,000 एक्टिव केस थे, आज वो बहुत कम हो चुके हैं। इसके अलावा हम अगर राजधानी लखनऊ, जहां पर सबसे ज़्यादा कोरोना के मामले थे, वहां की बात करें तो यहां पर भी जो टोटल केस थे वो 60,000 के आसपास थे एक्टिव केस, जो आज 5,000 के नीचे आ चुके हैं। एक दिन में बात करें 24 घंटे में महज 129 केस आए, जो पहले 6,500 तक आया करते थे। लेकिन दूसरी तरफ जो मौत के आंकड़े हैं वो बीच में कभी 1-2 दिन कम होते हैं, लेकिन उसके बाद फिर अचानक से बढ़ जाते हैं। मौत के आंकड़े कम ना होना चिंता का विषय बना हुआ है निश्चित रूप से। दूसरी जो बड़ी समस्या है वो है ब्लैक फंगस के रूप में, कि जो ब्लैक फंगस के मामले तेजी से आते आ रहे हैं। आज की अगर बात करें तो 800 से ज़्यादा मामले ब्लैक फंगस के उत्तर प्रदेश में आ चुके हैं। और ये चुनौती इसलिए बढ़ी कि केस की संख्या भले ही 1000 के नीचे है, लेकिन उनके लिए भी दवा का पूरा इंतजाम नहीं है। उनके लिए भी वो इंजेक्शन जिसकी ज़रूरत है, तत्काल ज़रूरत है, वो नहीं मिल पा रहा है। आप ये देखिए कि निजी अस्पताल की अगर बात करें तो मंडलायुक्त कार्यालय 3 दिन के इंजेक्शन की डोज जब लिख के देता है, अनुमति देता है, तो उसके आगे एक शब्द का इस्तेमाल करता है कि तत्काल 3 दिन की डोज इनको उपलब्ध कराई जाए। तत्काल मतलब उसी समय, क्योंकि ये इमरजेंसी में इस्तेमाल होने वाला इंजेक्शन है और इसका कोर्स लगभग 8 से 10 दिन तक भी चल सकता है, 12 दिन भी चल सकता है। और एक दिन में लगभग 6 इंजेक्शन एक एवरेज है जो इस्तेमाल होते हैं। यानी एक मरीज को, और 3 दिन की अगर तत्काल डोज देनी हो तो 18 इंजेक्शन तो तुरंत देने। हालत यह है कि कई मरीजों को 1 इंजेक्शन नहीं मिल पा रहा, कई मरीजों को 1 दिन की डोज मिली, उसके बाद 4 दिन तक कोई डोज नहीं मिल पाई। अब इसमें समस्या ये आ रही है कि जिनको 1 दिन की डोज मिली, उसके बाद की डोज नहीं मिली, तो उनका पूरा इलाज भी ब्रेक हो गया। यानी जो डोज मिली भी, वो भी एक तरह से कह सकते हैं काम नहीं आई, बेकार साबित हो सकती है। तो ये चिंता का विषय है कि जो डोज आ रही है वो पूरी तरह नहीं पड़ रही है। कई मरीज हैं जिनको नहीं मिल रही है। हालत ये है, हमने खुद कई मरीजों के जो तीमारदार थे उनसे बात करके देखा। उन्होंने बताया कि इंजेक्शन ना मिलने की वजह से वो 4-4 दिन से वेट कर रहे हैं। जब MRI कराते हैं तो हर बार ये पता चलता है कि हालत और ख़राब हो चुकी है।
मरीजों की जान जा रही है। अगर पिछले 24 घंटे की बात करें तो लखनऊ में ही 5 मरीजों की जान गई है, जिसमें से 4 की जान केजीएमयू में गई है। तो 5 मरीजों की जान जाना सिर्फ लखनऊ में। जो बाकी शहर है हम उनकी बात ही अभी नहीं कर रहे, तो अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी चुनौती के रूप में ब्लैक फंगस सामने है। क्यों चुनौती वाकई, और हर दिन जो है वो उसका आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। और पूरे यूपी की बात करें तो अब मामले 800 के पार जा चुके हैं ब्लैक फंगस के। शैलेश, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, आगे भी खबर पर हम आपसे चर्चा करेंगे।